नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुल अंबिया वल मुरसलीन। स्टेज पर मौजूद जुमला सादात कराम, मशाइख़ इज़ाम, उलमाए कराम, मुफासिर कराम और जुमला बरादरानी इस्लाम, मुझे आज पहली मर्तबा यहाँ इस महफिल में हाज़िरी का मौका मिला है। सबसे पहले तो मैं सूफ़ी साहब को इस बात की दाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ जंगल में मंगल बनाया हुआ है। बहुत ही अच्छी कावश है। दूर दूर से लोग यहाँ खिंचे चले आए हैं। ज़ाहिर है ये इनकी मोहब्बत है, इनके पीर साहब से लोगों की मोहब्बत है, अकीदत है। और जो ये काम कर रहे हैं इस दूर दराज की बस्ती में, वो वाक़यातन तारीफ के काबिल है। अपने मुद्दा की तरफ आता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह। ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी जुबान से फरमा दीजिए, इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो या अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो मुझ मोहम्मद की पैरवी करो। युहब्बिबकुमुल्लाह, जब तुम मुझ मोहम्मद की पैरवी और अतात में आ जाओगे ना, युहब्बिबकुमुल्लाह, तो अल्लाह खुद ब खुद तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हुजूर के जमाने में यहूदी थे, ईसाई थे, मुशरिक थे, तीन किस्म के लोग थे। तीनों के बारे में मुख्तलिफ रवायात में आता है कि उन्होंने अपनी अपनी जगह पे ये दावा किया कि जब हुजूर ने इस्लाम की तबलीग फरमाई ना, तो उन लोगों ने, तीनों किस्म के अफराद ने ये दावा किया कि भाई हम वो लोग हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले। ये इस्लाम जो हुजूर लेके आए हैं ये तो अभी नया नया है। हम इनसे पहले यहूदी, ईसाई और मुशरिक भी थे कि हम लोग जो हैं ना, ये अल्लाह के बड़े करीबी हैं, ये अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं। अब ये बात ज़बाने ज़द खासु आम थी। वो लोग लोगों से कहते थे कि भाई इनकी तरफ ना जाओ, इनके ऊपर ईमान ना लाओ, इनकी बैत ना करो, इनकी अतात और फरमाबरदारी ना करो, बल्कि हमारे दीन पे हो। हम वो लोग हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उन तमाम लोगों के रद में ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई
कुल ऐ मेरे प्यारे हबीब, आप अपनी जुबान से ये ऐलान फरमाएं, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हो तो वो मोहब्बत तुम्हारी कामल तब होगी फत्तबिऊनी, तुम मुझ मोहम्मद की इत्तबा में आ जाओ, मुझ मोहम्मद की पैरवी में आ जाओ, मेरी अताअत और फरमाबरदारी करोगे। ये नहीं है कि तुम मिल्लत यहूदियत पे रहो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, ईसाई रहो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, खाना काबा के अंदर पड़े हुए बुतों को सजदे करो, या अपने हाथ से बनाए हुए मुख्तलिफ कबीलों ने जो बुत रखे हुए हैं अपने अपने इलाकों में उनको सजदे करो, उनसे मुरादे मांगो, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा? नहीं, फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी कर लो, मेरा कलमा पढ़ लो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कह लो तो युहिब्बुकुमुल्लाह। जब मेरी मुकम्मल पैरवी में आ जाओगे ना तो फिर तुम्हें ये दावा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम अल्लाह से मोहब्बत कर रहे हैं। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह खुद ब खुद तुम्हारे साथ मोहब्बत शुरू फरमाता है। हुजूर की मोहब्बत क्या थी या क्या है? वो हुजूर की पैरवी, वो हुजूर की अताअत। अब मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, हजरत से आलुम्मत ने भी लिखा कि अगर हुजूर के ज़माने में वो लोग जो थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार, वो उस ज़माने में भी या फिर उनके जो अंबिया थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में हुजूर ने फरमाया कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम मेरे इस ज़माने में जिंदा होते, बड़ी गौर तलब हदीस है, सुने कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम मेरे इस ज़माने में जिंदा होते तो मुझ मोहम्मद की अताअत और फरमाबरदारी के बगैर मूसा अलैहिस्सलाम के लिए और कोई चाराकार ना होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत उस वक्त तुम्हारी शान क्या होगी। ये भी बड़ी गौर तलब हदीस है हुजूर की, सुने, याद रखिए कि उस वक्त तुम्हारी शान क्या होगी कि जब ईसा बिन मरियम आसमान से नाज़िल होंगे, वो जमीन पे उतरेंगे और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाएंगे। जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाएंगे वो मुक्तदी होंगे, इमाम तुम में से हो, इमाम तुम में से हो, यानी वो नबी बन के नहीं आएंगे, वो हुजूर के उम्मती बन के आएंगे। तो जब ये असीम अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और फरमाबरदारी का दम भर रहे हैं अपने जमाने में भी और हुजूर की जमानी भी, तो फिर हम किधर जा रहे हैं? हम किधर जा रहे हैं? अगर हम अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हैं ना तो फिर हमें जरूर हुजूर की पैरवी में आना पड़ेगा, हुजूर की अताअत और फरमाबरदारी में आना पड़ेगा। अरबी वाले कहते हैं लौ कान हुब्बुका सादिकन ला अतातहु इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउ, कि अगर तू किसी के साथ मोहब्बत करता है ना तो फिर तुम उसकी पैरवी भी करो, उसकी फरमाबरदारी भी करो। इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउ, बेशक मुहिब अपने महबूब की हर अदा की अताअत और फरमाबरदारी करे। अगर मैं और आप उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो गए तो किस तरीके से हमारा दुखूल, हमारी वो दाखिल होना मुकम्मल होगा? इस तरह से कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और हुजूर की अताअत में। आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इकराम की जिंदगियों का मुताला करें, उनके बाद ताबईन की जिंदगी का मुताला करें, और फिर ताबईन की पैरवी करने वाले तबा ताबईन की जिंदगी का मुताला करें, फिर उनकी पैरवी करने वाले हुजूर की उम्मत के औलिया की पैरवी करने वालों का मुताला करें। देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो उस शाख किस कदर हुजूर की अताअत करते, हुजूर जैसा वुजू करते वो लोग ऐसा वुजू करते और बताते कि हुजूर ने ऐसा वुजू किया, हुजूर ने ऐसे नमाज पढ़ी।
एक दफा एक सहाबी वुजू करने के बाद मुस्कुराए, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में। वुजू करने के बाद मुस्कुराए। सहाबा ने पूछा, या अमीरुल मोमिनीन मुस्कुराए आप क्यों हैं? तो कहने लगे, मुझे अभी याद है कि इसी मकाम पे मेरे करीम नबी ने वुजू फरमाया था, वुजू करने के बाद हुजूर मुस्कुराए, तो मैं हुजूर की वही अदा, हुजूर की वही सुन्नत जो है वो अदा कर रहा हूं। ये थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम की मोहब्बत और अकीदत। देखें कि एक सहाबी हुजूर की बारगाह में सोने की अंगूठी पहन के आ गया, तो हुजूर ने उसके हाथ से ना उतरवा के फेंक दी ना। हुजूर ने फरमाया कि मर्द के लिए सोना पहनना हराम है, मर्द के लिए सोना पहनना हराम है। लेकिन ये याद रखें, ये एक फिकी मसला है, पहनना हराम है, रखना हराम नहीं। पहनना हराम है लेकिन रखना हराम, जितना चाहेगा रख ले, लेकिन जब वो निसाब को पहुंच जाए ना, उसकी ज़कात जरूर अदा करें, कि यही अताते रसूल और यही अताते अल्लाह। अब उस हदीस को मुकम्मल करते हैं, तवज्जो फरमाए मेरी तरफ। फेंक दी हुजूर ने अंगूठी। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो अंगूठी उतार के फेंक दी, मजलिस बर्खास्त हो गई। तो दोस्तों ने कहा, जब मजलिस बर्खास्त हो गई ना, कि जो हुजूर ने उतार के फेंकी है ना अंगूठी, वो उठा लो और घर ले जाओ, क्योंकि पहनना हराम है, रखना तो हराम नहीं है ना। तो उस सहाबी ने क्या ईमान अफरोज जवाब दिया, उनका खुदा की कसम मैं अब ये अंगूठी नहीं उठाऊंगा, क्योंकि ये पाक नबी ने मेरे हाथ से उतार के फेंक मार। ये था हुजूर के साथ इश्क और मोहब्बत से। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तक कैसे पहुंचना है? अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के जिक्र से। अल्लाह ने फरमाया ना कुरान में, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अरे हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, अल्लाह हमें कैसे याद करता है? अल्लाह के यहाँ हमारी हाजिरी कैसी होती है? अल्लाह फरमाता है कि तुम मुझे एक मजलिस में याद करते हो ना, तो मैं तुम्हें इससे बेहतर मजलिस में याद करता हूँ, यानी फरिश्तों की मजलिस में याद करता हूँ। अल्लाह के एक बड़े प्यारे बुजुर्ग हजरत साबित अल बुनानी, आप फरमाते हैं ना, आपने भी ऐसी मजलिस लगाई हुई थी, हैं आपके मुरीदीन जमा थे, आपका दरबार लगा हुआ था, तो आपने फरमाया कि भाई मुझे वो वक्त पता चल जाता है जब मेरा रब मुझे याद करता। तवज्जो तलब बात, मेरा रब मुझे याद करता है, मुझे वो वक्त वो लम्हा पता चल जाता है। अब ये दावा तो उन्होंने कर दिया ना, बता भी दिया अपने मुरीदीन को, तो फिर वो आगे से हैरान हो गए कि भाई वो कौन सा वक्त है जब अल्लाह आपको याद करता है। जरा बात उनको समझ नहीं आई ना, उनका भाई अल्लाह आपको याद करता है, कोई आप इतने बड़े हैं कि अल्लाह आपको याद करता है? तो उन्होंने कहा हाँ मुझे पता चल जाता है। कहा कि कैसे पता चलता है? तो आपने फरमाया कि तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। बस वो लम्हात जब मैं अल्लाह को याद करता हूं, वही लम्हात वो होते हैं जब अल्लाह मुझे याद कर रहा। तो जो अल्लाह वाले होते हैं ना, वो कोई आम लोग नहीं होते, वो उनका अल्लाह के साथ एक खुसूसी ताल्लुक होता है। वो हमसे ज्यादा अल्लाह ताला को याद करने वाले हैं। वो रातों को उठकर अल्लाह की इबादत करते हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अब अहलुल्लाह की निशानी क्या है? हजरत शाह साहब तशरीफ फरमा है, बाकी उलमाए कराम सदाते कराम, हजरत से आलुम्मत ने बड़ी एक मुख्तसर सी निशानी बयान फरमाई है। हजरत
बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से आपने जिक्र फरमाया कि अल्लाह वाला कौन होता है। सबकी बैठ रहे या रसूल अल्लाह। अच्छा, आपसे पूछा गया ना कि अल्लाह वाला कौन होता है, तो बड़े मुख्तसर अल्फाज में आपने फरमाया कि अल्लाह के करीब वो होता है, अल्लाह वाला वो होता है जिसके दाएं हाथ में रब का कुरान होता है और बाएं हाथ में हुजूर की हदीस होती है। समझो जो कुरान और हदीस पे अमल कर रहा है वो अहलुल्लाह में शामिल, वो औलिया अल्लाह में शामिल। तो ऐसे लोगों की अतात करनी चाहिए, ऐसे लोगों की पैरवी करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामिल मुत्तबीईन में शुमार होते हैं, कामिल इत्तबा में होते हैं। और वही इत्तबा जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा होती है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और अतात ही अल्लाह की इत्तबा और अतात होती है। और दूसरा बात तो मैंने गुजारिश कर दी ना कि एक हाथ में रब का कुरान, दूसरे में हुजूर की हदीस। तो हम सारे लोग भी ना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, हैं जी, ये कोई वाबी अमर तो नहीं है ना। वाबी अमर तो अल्लाह की तरफ से होता है ना, वो अल्लाह के नबी होते हैं। ये कसबी अमल है, यानी कसब से भी आप कमा सकते हैं, अपनी मेहनत से आप भी बन सकते हैं, अल्लाह के करीब आप भी हो सकते हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, अल्लाह का जो दोस्त होते हैं ना, उनको कोई गम नहीं होता, कोई हुस्नो मिलाल नहीं होता, ना इस दुनिया में ना आखिरत में। वो अल्लाह का करीबी बंदा कैसे बनता है? वो अल्लाह के जिक्र से बनता है, अल्लाह को याद करके बनता है। हुजूर ने फरमाया कि ऐसा शख्स होगा जिसको रब क़यामत के दिन अर्श का साया अता फरमाएगा। वो नौजवान जो ज़कर अल्लाह खालियन फफादत नाहू, जो रात को उठकर अल्लाह की इबादत करे और उसकी आंखों से आंसू जारी हो, उसकी आंखों से आंसू जारी हो। ये गर जवानी दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबर, वक्त पीरी गुर के जालम में शवत परहेज़गार। ये नौजवानों के लिए मेरी बात है। बुजुर्ग तो माशाल्लाह जो सारे बैठे हुए हैं, बारिश लोग, तहज्जुद गुजार लोग, पांच वक्त के नमाजी लोग मौजूद हैं। नौजवानों को मैं रागिब कर रहा हूं कि अभी जवानी है, इस जवानी के अंदर तौबा कर लें, क्योंकि हुजूर ने जिस का जिक्र फरमाया है ना, जिस शख्सियत का, जिसका, इसी हदीस में दूसरा बंदा वह शाबुन नशा फी इबादत, वो नौजवान अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होगा जो अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह की याद में जवान होगा। तो असल याद तो वो है जो जवानी में की जाए। और दूसरा, कुरान से अपना ताल्लुक जोड़े। तो सूफी साहब ने माशाल्लाह यहाँ पे छोटा सा मदरसा बनाया हुआ है, आप उनसे तावन भी करें हर किस्म का। और दूसरा, जो यहाँ के अफराद हैं वो जरूर अपने बच्चों को कुरान के साथ जोड़ें। सबसे पहले तो यह है कि कुरान को देख के पढ़ना,
देख के पढ़ना आ जाए तो फिर उसको याद करने की कोशिश, जितना याद कर लें फिर उसको याद रखें। और हम कहते हैं कि भाई इतना बड़ा दूर दराज इलाका है, इन्होंने यहाँ काम शुरू कर दिया, ये है वो है, सारी बातें नहीं, ऐसी बात नहीं है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया है कि हुस्ने बेपरवाह को अपनी बेनकाबी के लिए हो अगर शहरों से बन पे आ रहे तो शहर अच्छे के कि अल्लाह भी हमें जंगलों में मिलता और दूर दराज के इलाकों में मिलता है। ये नहीं है कि वहां रब की जात नहीं होती, तो वहां भी अल्लाह को तलाश करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो ये इन्होंने सिलसिला शुरू किया है, अल्लाह ताला इसको पाए तकमील तक पहुंचाए, और इनके जो दोस्त साहब इनके साथ तावन कर रहे हैं, अल्लाह उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बड़े ही प्यारे अंदाज में और बड़े ही मुदल्लल गुफ्तगू फरमाई है हज़रत अल्लामा मौलाना तारक साहब ने।